हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। आज आप लोगों का फिजिक्स का मोशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ जो आपको मोशन चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो चीज़ पढ़ना है उस चीज़ को पहले हमें यहाँ मेंशन कर देना है। जैसे सबसे पहले मोशन के बारे में जानने से पहले रेफरेंस पॉइंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि एक फिक्स पोजीशन होता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक पोल है तो वह फिक्स है, एक हाउस है तो वो भी फिक्स है, या फिर एक ट्री है जो कि फिक्स है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है यही हमें जस्टिफाई करने में हेल्प करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। सपोज कीजिए कि ये आपका फिक्स पॉइंट है जिसको कि आप रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। तो यह एक फ्लैग है, ठीक है, जो कि कहीं पर गड़ा हुआ है, ठीक है, स्टैंड है। अब सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, ठीक है, जो इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। अब इसको अच्छी तरह से अब बाय डेफिनेशन हमको जान लेना है। तो देखिए, ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी मीन्स होता है स्थिर, जो फिक्स हो, हिल डुल ना करे। दैट इज इन फिक्स पोजीशन इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, सच एज ए ट्री, ए फ्लैग, ए पोल स्टैंड्स ऑन द अर्थ। ओके। अब रेस्ट, तो रेस्ट की बात, रेस्ट को डिफाइन किया जा सकता है रेफरेंस पॉइंट के को सपोर्ट में लेकर के, ठीक है, क्योंकि विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए तो चाहिए रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले इसलिए हम जान लिए हैं कि रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, ठीक। तो अब रेस्ट की बात करते हैं। इफ ए बॉडी does not change its position with respect to a fixed reference point, then the body is said to be in rest। अगर कोई बॉडी किसी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, रेस्ट में कहते हैं। अब बारी है मोशन की। If a body changes its position continuously with respect to a reference point, then the body is said to be in motion। मतलब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है तो उस बॉडी को हम किस चीज़ में कहेंगे, मोशन में कहेंगे, ठीक है। अब बात है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस मीन्स क्या, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ which traveled by a body is called distance traveled by a body। The actual length of path traveled by a moving body irrespective of the direction is called the distance traveled by the body। मतलब किसी मूविंग बॉडी के द्वारा एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को जब कवर्ड किया जाता है, ट्रेवल किया जाता है, तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी कहा जाता है। मतलब उस बॉडी, मूविंग बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको हम कवर डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है वह उसका कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। डिस्टेंस, इसीलिए डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी भी कहा जाता है, क्योंकि वह इररिस्पेक्टिव डायरेक्शन में वह ट्रेवल करता है या डिस्टेंस को कवर करता है। तो सपोज कीजिए कि कोई एक बॉडी पोजीशन ए पर है, यहाँ से गया बी पर, ठीक है, बी पर, फिर उसके बाद चला गया सी पर, ठीक है। तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस सपोज कीजिए कि 4 मीटर है, आई हो गया 5 मीटर, तो किसी मूविंग बॉडी के लिए ये टोटल कवर डिस्टेंस कितना हो गया, 4 + 5 मीटर। दैट मीन्स कितना मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, 9 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया, ठीक है। अब बारी है डिस्प्लेसमेंट की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वह इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, the shortest straight distance between initial position to final position is called displacement, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट सपोज कीजिए कि 4 5 ना कह के इसको पाइथागोरस पर चलते हैं, 3 और 4 मीटर अगर इसको कहते हैं तो 3 + 4 ये तो हो गया, 3 + 4 हुआ। आप पाइथागोरस के हिसाब से चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, मतलब कवर्ड डिस्टेंस कितना हुआ, 7 मीटर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। तो किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस को कवर किया जा सकता है, लेकिन डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सपोज कीजिए कि अगर कोई बॉडी पोजीशन ए से पोजीशन बी पर गया, ठीक है, और फिर पोजीशन बी से पोजीशन ए पर आ गया, तो सपोज कीजिए कि 5 मीटर है, तो कवर डिस्टेंस आपका हो जाएगा 5 + 5 = 10 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह जहां से चला और फिर रिटर्न हो करके वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वह एक सर्टेन डायरेक्शन में, मतलब उसके पास डिस्टेंस के साथ साथ, मतलब एक्चुअल लेंथ के साथ साथ एक सर्टेन डायरेक्शन भी होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, जबकि डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वह इर्रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ठीक है। दूसरी बात, displacement has magnitudes as well as direction, so it is a vector quantity. The displacement of a body is for a certain interval of time. किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह एक सर्टेन, मतलब कि निश्चित टाइम इंटरवल को लेकर के होता है। The displacement of a body have a positive, 0 या नेगेटिव वैल्यू, मतलब कि तीनों तरह के वैल्यू होते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग बॉडी अगर पहले पोजीशन x1 पर है और उसके बाद एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करके पोजीशन x2 पर चला गया है, तो अगर x2 जो होगा वह अगर ग्रेटर देन होगा x1 का, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वह पॉजिटिव होगा। अगर x2 जो है, जो फाइनल पोजीशन है, उसका लेंथ अगर इनिशियल पोजीशन से अगर लेस होगा, कम होगा, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। अगर वह जिस पोजीशन से स्टार्ट किया है, फर्स्ट पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर गया, फिर दूसरे पोजीशन से फिर उसी पोजीशन पर आ गया, तो उस परिस्थिति में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। सपोज कीजिए कि कोई मूविंग बॉडी किसी सर्कुलर पथ पर ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, मूव करते हुए सर्कुलर पथ पर और फिर पोजीशन ए पर ही आकर के रुक गया था। इस परिस्थिति में डिस्प्लेस कवर डिस्टेंस तो हो जाएगा 2πr, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 2πr, मतलब दैट मीन्स क्या कि 1 सर्कमफ्रेंस, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह जिस पोजीशन से चला था, मूव किया था, फिर
वह डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए फिर उसी पोजीशन पर आ गया, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, ओके, आज इतना ही।